अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। कोई शख्स ऐसा नहीं जो ये चाहता हो कि मैं भरपूर और अच्छी जिंदगी गुजारूं। इसके बाद मौत तो आनी है। आप अपनी जिंदगी की तरफ तवज्जो दें तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर कमर बंद होकर अपने आप अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। इंसान की उम्र कम करने वाली चीजों का जायजा इस तरह लेना है। हजरत अली रज़ी ताला आप एक ऐसी शख्सियत गुजरे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाजा है। एक दफा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और आकर पूछने लगे, ए अली अलैहिस्सलाम, एक सवाल है। आपसे कहने लगे, ये बताएं जिब्राइल अलैहिस्सलाम किधर हैं। हजरत अली रज़ी ताला ने आंखें बंद की, जमीन पर कुछ खाके बनाए। मैं कायनात को मुकम्मल तौर पर देख लिया। मुझे कहीं जिब्राइल अलैहिस्सलाम नजर नहीं आए। या तो तुम जिब्राइल अलैहिस्सलाम हो या मैं हूँ। आप अलैहिस्सलाम की तिजारत का अंदाजा यहाँ से लगाएं। आप अलैहिस्सलाम अपने घर में मौजूद थे। एक फकीर आ गया। इसने सदा दी, अल्लाह के नाम पर कुछ अनायत किया जाए। हजरत फातिमा रज़ी ताला आपने कहा, ए अली अलैहिस्सलाम, बाहर एक फकीर आया है, उसे खाना दे दूं? खाना सिर्फ हम लोगों के लिए ही है। अगर इसे दे दिया तो फाकों की नौबत ही हो सकती है। तो इस औरत ने जो मांगने वाली थी, इसको हजरत फातिमा रज़ी ताला ने खाना दे दिया। इसके बाद अली अलैहिस्सलाम घर से बाहर निकले। रास्ते में देखा एक यहूदी ऊंट बेच रहा है। कितने का ऊंट है? ये ऊंट जो मैं बेच रहा हूँ, ये ऊंट आपको सिर्फ और सिर्फ 50 दरहम के अंदर, लेकिन अगर आप मुझे पैसे लेट देंगे तो इसकी मालियत ज्यादा हो जाएगी। इससे उधार लेकर आप इसे मार्केट में लेकर गए। वहां आपने अपनी कारोबारी सलाहियतें इनको बरवेकार लाते हुए इसको वहां पर 70 दरहम के अंदर बेच दिया। इससे बात हुई 45 की। जब वापस आ रहे थे तो इसको आपने 45 देने की कोशिश की। अली अलैहिस्सलाम ये 45 दरहम इस सूरत में थे, अगर आप मुझे कल वापस करते। आपने आज वापस किया है, लिहाजा आप मुझे 40 ही दें। नहीं, तुमसे मेरी जो बात हुई मैं तुम्हें ऐन इसी के मुताबिक दूंगा। आप अपने घर वापस आ गए और फिर अपनी फैमिली के साथ खाना तनावुल फरमाया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुछ चीज़ें हैं इंसान की ज़िंदगी की, अगर इंसान को वो चीज़ें पता चल जाएं, अगर वो इन्हें कंट्रोल कर ले, इसकी ज़िंदगी लंबी हो सकती है। एक शख्स ने हजरत अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ। कौन से ऐसे लोग हैं जो बहुत जल्द मर जाते हैं? कौन से ऐसे लोग हैं जो देर से मरते हैं? ऐ शख्स जो अपनी निगाहें इधर उधर भटकाता रहता है, जो दुनियावी ख्वाहिश और लज्जत के पीछे भागता रहता है, सो अपनी ही मौत को अपनी तरफ माइल करता है। अगर आप सुबह उठते हैं, शाम तक काम करते हैं, मुकम्मल तवज्जो आपका दीन से दूरी और दुनियादारी है, तो आप जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आपने दुनियावी जरूरियात को हर चीज मान ली है। आपने मान लिया है कि आपने फायदा उठाना है तो इसी दुनिया से मिलना है और कहीं से नहीं मिलना। लिहाजा इसे कतराएं। जितना आप इसे दूर रहें, इतना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। ऐसा तुमने करना है कि तुमने दूरी अख्तियार करनी है। किसी भी किस्म की दुनियावी ख्वाहिशी से दूर अख्तियारी करनी है। इससे तुम्हारी उम्र लंबी होगी और तुम मौत की जानब नहीं बढ़ोगे। हजरत अली अलैहिस्सलाम इसके अलावा और क्या हो? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम इससे अलावा मुझसे पूछना चाहते हैं तो सुनो। इंसान इस जानब जाता है तो इसकी जिंदगी में कमी वाक़या होती है। एक तो ये कि तुमने दुनियावी ख्वाहिश के पीछे नहीं भागना। बीमारियों परेशानियों में घिर कर तुम्हारी मौत वाक़या हो सकती है। दूसरा, आपने फरमाया, अगर जिस रास्ते पर चलो तो इस रास्ते पर अपनी निगाहें झुका कर चलो। इस रास्ते पर किसी तीसरे शख्स को शामिल नहीं करना। इंसान को अल्लाह ताला ने जब पैदा फरमाया, मालिक ने एक बात गोश गुजार की कि अगर दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे भागोगे और बदनजरी करोगे
तुम्हारे लिए नुकसान है और तुम ऐसी वबा में जिंदगी गुजारोगे कि तुम्हारी जिंदगी घुट जाएगी। लंबी सेहतमंद और तवन्ना उम्र चाहिए तो इन तमाम असूलों ज़वाबत पर अमल करें जिस पर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। शुक्रिया। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की इस्लामिक स्टोरी कैसी लगी? इसको लाइक करें, कमेंट करें और इसको दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर हैं तो पेज को लाइक करें और अगर यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें। शुक्रिया।